मैं यहाँ फिक्की के डेलीगेशन में आया हूँ और अगर ब्रिक्स मिस की बात करें, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी यहाँ आ रहे हैं और बाकी भी जो प्रीमियम है अदर कंट्री है, ब्रिक्स कंट्री है, चाइना, रशिया, साउथ अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज के आ रहे हैं, तो ये जो है प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म हमें एक प्लेइंग ग्राउंड देगा, आपको एक स्टार्ट करने के लिए प्ले ग्राउंड दे रहा है कि आपने आगे कैसे आपस में इंटेग्रेशन करनी है। अब जैसे वर्ल्ड की सिचुएशन आप चल रही है आजकल, कहीं कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, कभी कुछ हो रहे हैं, और इंडिया जो पॉपुलेशन है, इंडिया की पॉपुलेशन दैट हैज गॉन नंबर 1 इन द वर्ल्ड, तो उसके कारण कंजम्पशन जो इंडिया में है उस हिसाब से दोनों कंट्रीज आपस में कैसे, सारे कंट्री, दोनों कंट्री 6-7 कंट्री जो भी हैं, ये कंट्रीज आपस में कैसे आपस में इंटेग्रेट कर सकते हैं ताकि विन विन सिचुएशन हो टोटल ब्रिक्स कंट्रीज के लिए। इसके लिए मैं ऑटोमोबाइल से हूं, स्वराज माजदा, एसएमएल लीसजू आपने सुना होगा। ये जो एसएमएल लीसजू में हम, क्योंकि यहाँ पे जो कमर्शियल व्हीकल है उसका एक्सपोर्ट नहीं है। पहले कारण ये था जो ना एक्सपोर्ट होने का कि हमारे पास बेसिकली BS6 नहीं थी, यहाँ पे यूरो 6 चलता, विच इज स्लाइटली इक्विवेलेंट टू BS6। अब हम वर्किंग कर रहे हैं ऑटोमोबाइल में कि यूरो 6 में लाके इन कंट्रीज में अपनी जो कमर्शियल व्हीकल हैं, कारें ऑलरेडी चल रही हैं, यहाँ पे स्कूटर ऑलरेडी चल रहे हैं, और अब जो है यूरो 6 में आके हमारी डीजल व्हीकल भी यहाँ पे चलेंगी। उसके बाद इंडिया में जैसे इलेक्ट्रॉनिक, मोदी जी ने ऑलरेडी कह दिया कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल 30 तक हमारे बेसिकली ऑलमोस्ट 30% पॉपुलेशन इलेक्ट्रिकल व्हीकल की होगी, और सभी कंपनीज इंडिया की इंक्लूडिंग एसएमएल लीसजू इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आ गई हैं। तो इलेक्ट्रिकल गाड़ी का एक्सपोर्ट का यहाँ बहुत चांस है। उसके अलावा अदर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो एनर्जी में हमारा आपस में पार्टनरशिप हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ चैलेंजेज हैं। वन इज टैरिफ विल बी बिग चैलेंज कि ब्राजील और इंडिया को ऑलरेडी ट्रीटी साइन करनी चाहिए जिसमें दोनों को आपस में विन विन सिचुएशन हो, टैरिफ कम हो, वो हमारी डिमांड रहेगी। और मोदी जी जब आ रहे हैं तो श्योरली इसके कारण इसका इंप्रेशन आएगा। अदर जो है लॉजिस्टिक, टैरिफ और अदर सिचुएशन जो आएगी इस हिसाब से।